नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर पेनी है इसके बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं। साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और क्वार्टर रिजल्ट है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है जिसकी वजह से हम एनालिसिस कर सकेंगे कि कंपनी की जो फ्यूचर की ग्रोथ है वो किस तरह होते हुए देखने को मिल सकती है। और साथ ही में कंपनी का जो शेयर है वो हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है फिर नहीं, तो उसके लिए हम कंपनी के रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में देखेंगे। तो इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड इज़ एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसमें हमें कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विस, इसके साथ ही में कमोडिटी ब्रोकिंग सर्विस, फाइनेंशियल एंड फंड बेस्ड सर्विस और वेल्थ मैनेजमेंट और उसके साथ ही में मर्चेंट बैंकिंग सर्विस है वो कंपनी इन सेक्टर में हमें काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस हमें स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 साल में शेयर मार्केट में हमें डीमेट अकाउंट है जो उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिली है। और उसी वजह से हमें इस कंपनी को आने वाले दिनों में यहाँ पर फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। जिस तरह हमें लगातार जो डीमेट अकाउंट की ग्रोथ है वो होते हुए देखने को मिली है। तो पिछले 2 सालों में जो डीमेट अकाउंट में ग्रोथ हुई है और साथ ही में स्टॉक ब्रोकिंग में जिस तरह हमें इंडियन मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है, तो इसी वजह से पिछले 2 साल में कंपनी का किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में भी हम देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो किस तरह की होते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 17 हमें देखने को मिला है, जो कि एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। इसके साथ ही में बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.20 हमें देखने को मिल रही है और शेयर की प्राइस अगर हम देखेंगे तो 2.65 देखने को मिले। तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें बुक वैल्यू के आसपास यहाँ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद ROC 8.77% और ROE हमें 7.14% का देखने को मिला है। तो जिस तरह कंपनी का शेयर पेनी है उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ROC और ROE हमें एक डिसेंट देखने को मिल रहा है। इसके बाद फेस वैल्यू देखेंगे तो 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है, तो इसी वजह से कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में स्प्लिट होते हुए देखने को नहीं मिल सकता। तो ये कंपनी के रिलेटेड कुछ रेशो हमने देखे, उसमें कंपनी के लिए हमें एक अच्छी बात देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी के जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इसके लिए कंपनी Q4 में किस तरह का नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 22 का देखेंगे तो 2.09 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें Q4 में यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4.13 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 4.13 से गिरकर 2.09 इस Q4 में होते हुए देखने को मिला है। लेकिन एक अच्छी बात ज़रूर ये देखने को मिल रही है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अभी भी हमें प्लस में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही अगर हम पिछले साल के Q4 में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 8 करोड़ देखने को मिला था, जो कि अभी हमें 2 करोड़ तक नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में ही गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से शेयर में हमें थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है और हमें ऐसा ही शेयर में देखने को मिला है। तो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन कंपनी के रिलेटेड देखने को मिल रही है उसकी वजह से कंपनी में हमें शॉर्ट टर्म में यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। वही इसके बाद लॉन्ग टर्म के नज़र से अगर हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट है वो कैसे उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल 37 करोड़ का देखने को मिला था। इसके बाद अगर हम देखेंगे 35, 20, 34, 16, 31, तो मार्च 17 तक अगर देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो एक रेंज में हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद मार्च 18 में इसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और ये 312 करोड़, इसके बाद 95 करोड़, इसके बाद 31 करोड़, 40 करोड़ और 46 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स ओवरऑल हमें देखने को मिल रहा है उसमें हमें बहुत ही वोलाटाइल होते हुए देखने को मिल रहा है और किसी साल कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेज़ी आते हुए देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी की वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट और बाकी के जो सेक्शन है उसमें भी कंपनी के जो नंबर्स है वो भी हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी को जो अपना सेल्स है उसको आने वाले साल है उसमें स्टेबल करके लगातार ग्रोथ करना पड़ेगा
तभी हमें कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट में अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें से अगर एक्सपेंस को यहाँ पर कट करके देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है, और ये हमें मार्च 11 में 13 करोड़, इसके बाद 16 करोड़, इसके बाद 16 करोड़, इसके बाद 4 करोड़, 14 करोड़, इसके बाद -1, 10 करोड़, 9 करोड़, -3 करोड़, इसके बाद 3 करोड़, इसके बाद 19, और मार्च 22 में 16 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमें कंपनी का जो सेल्स है जिस तरह लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है नंबर्स में, उसी तरह हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्च 21 और 22 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें एक अच्छी देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से जिस तरह की ग्रोथ हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्च 21 और 22 में देखने को मिली है, तो कंपनी को लगातार ऐसी ग्रोथ अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 11 में हमें 35% देखने को मिला, इसके बाद 46, 18, 41, इसके बाद -7, 32, 3%, इसके बाद -3%, इसके बाद 10%, इसके बाद मार्च 21 में 48% और मार्च 22 में 34% का देखने को मिला है। तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसी की तरह हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है, और मार्च 21 और 22 में हमें एक अच्छा देखने को मिला है। जिस तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कंपनी का मार्च 21 और 22 में देखने को मिला है, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी लगातार ऐसी ग्रोथ करके मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के लिए एक अच्छी बात यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कंपनी का नेट प्रॉफिट, उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 6 करोड़ का देखने को मिला है, इसके बाद 8 करोड़, 7 करोड़, इसके बाद कंपनी हमें कोई भी यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को नहीं मिली, इसके बाद 10 करोड़, इसके बाद कंपनी हमें फिर से लॉस में जाते हुए देखने को मिली, इसके बाद 1 करोड़ का प्रॉफिट, 5 करोड़ का प्रॉफिट, इसके बाद फिर से हमें -4 करोड़ का कंपनी का लॉस, इसके बाद 0 करोड़, मतलब कोई कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन मार्च 21 और 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 12 करोड़ और 14 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 21 और 22 में जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसकी वजह से थोड़ी अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स, साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें मार्च 21 से पहले देखने को मिला है, जिसमें हमें कंपनी के परफॉर्मेंस अनस्टेबल देखने को मिल रहे हैं। उसी वजह से अभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह कंपनी का बिजनेस है स्टॉक ब्रोकिंग में, और पिछले 2 सालों में इंडिया के स्टॉक मार्केट में जिस तरह हमें डीमेट अकाउंट जो नंबर्स है वो इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कंपनी हमें पिछले 2 सालों में अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी के लिए अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के नज़र से और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की नज़र से अभी हम इस कंपनी में छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिस तरह हमें पिछले 2 सालों में कंपनी नेट प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। तो कंपनी आने वाले जो साल है उसमें ये नेट प्रॉफिट को लगातार मेंटेन रख के प्लस में जनरेट करते हुए देखने को मिलती है, तब हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। लेकिन तब तक अगर हम देखेंगे तो जिस तरह 2 साल कंपनी हमें सिर्फ यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से हम छोटी इन्वेस्टमेंट अभी इस कंपनी में कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 21 में कंपनी के पास हमें 101 करोड़ के रिजर्व देखने को मिले हैं, और इसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो हमें 34 करोड़ का मार्च 21 में देखने को मिला है। तो कंपनी के जो बोरिंग्स है उसके कंपेरेटिवली 3 टाइम्स कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो अभी हमें मार्च 21 में 34 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी इसको मार्च 22 में हमें कम करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें और यहाँ से आने वाले साल में बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो उसके रिलेटेड हमें मतलब कंपनी का जो बोरिंग सेक्शन है वो मार्च 22 में किस तरह का बोरिंग्स कम करता है उसके ऊपर हमें फोकस देना पड़ेगा। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें -15 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिला है। मार्च 21 और 20 में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें प्लस में देखने को मिला था, लेकिन मार्च 22 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को इसको आने वाले साल में प्लस में लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो
मार्च 22 में हमें प्रमोटर के पास 26.40% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। वही पब्लिक के पास हमें इस कंपनी की 73.60% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो प्रमोटर है उनको अपने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ेगी, तभी हमें यहाँ पर ट्रस्ट आएगा कि हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वही जिस तरह अभी कंपनी के परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो जिस तरह कंपनी का बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कंपनी स्टॉक मार्केट में हमें काम करते हुए देखने को मिल रही है, और साथ ही में मार्च 21 और 22 में जिस तरह हमें डीमैट अकाउंट इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 और 22 में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो हमें अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से इन्वेंचर ग्रोथ इस कंपनी में अभी हम स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरह 2 साल कंपनी नेट प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है, लेकिन अभी हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना नहीं चाहिए, और आने वाले साल में कंपनी किस तरह परफॉर्मेंस करती है उसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे कि हमें आने वाले साल में इस कंपनी में जो अपनी शेयर होल्डिंग है वो बढ़ानी है, या फिर इस कंपनी में जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसको घटाना है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।